जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर के आप अपने एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। जब से आप लोगों ने रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट देखा जिसमें बहुत ही ज्यादा कट ऑफ चली गई, 400 में से 358 नंबर तक हाईएस्ट कट ऑफ गई। तो जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जितने भी भाई बहन है, अब वो लोग घबराने कि हमारी कट ऑफ तो इससे ज्यादा ही जाने वाली है, क्योंकि हमारे पोस्ट में तो 60,244 पोस्टों पर आपका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है और ये कट ऑफ जाने का सबसे ज्यादा हाई कारण क्या, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना, और ये जो मैं आपको जानकारी साझा कर रहा हूं, और आप लोगों को इतनी हाई कट ऑफ जाने से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, इसकी हाई कट ऑफ चली गई, चली जाना, लेकिन आपको अपना एग्जाम पर पूरा फोकस रखते रहना। अगर आपने इसमें एग्जाम दिया, अगर आपका नहीं हुआ है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका। अभी 60,244 पदों पर जो आपका री एग्जाम है वो 23 अगस्त से आपका शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराओ, आपकी कट ऑफ इतनी हाई बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी कट ऑफ क्या गई। आप लोग देख सकते हो कि इसकी कट ऑफ है वो असिस्टेंट ऑपरेटर के जो 1374 पद निकले थे, और इसके लिए 4216 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया। और इसमें आप देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो 358 हाईएस्ट गई है। वहीं पर फीमेल की बात करते हैं तो ये कट ऑफ गई है फीमेल की 341। अभी मैं 60,244 पदों के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए बताऊंगा कि अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप फाइनल रेस से बाहर बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो वीडियो को आप लोग एंड तक बने रहना। ठीक है, और वहीं पर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ गई है 343। ओबीसी की बात करते हैं तो 350, एससी की बात करते हैं तो 333, और एसटी की बात करते हैं तो 312 गई। ये असिस्टेंट ऑपरेटर की गई है मेल कैंडिडेट की, और ये आप लोग देख सकते हो कि ये असिस्टेंट ऑपरेटर में फीमेल की कट ऑफ गई है। वहीं पर वर्कशॉप की जो हाईएस्ट है जनरल की 352 गई है, ईडब्ल्यूएस की 316 गई, 346 गई है, ओबीसी की 347 गई है, एससी की 328 गई है, और एसटी की 303 गई है। और ये फीमेल कट ऑफ है गई है, ये आप लोग देख सकते हो। और एसटी की वर्कशॉप में एक भी फीमेल कैंडिडेट नहीं थी, और यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो गई थी, मतलब टोटल पोस्ट थी 120। अब आप लोग जान लीजिएगा यहाँ पर कट ऑफ जाने का सबसे ज्यादा कारण क्या है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, यहाँ पर देखो 1374 और 120। जब कम वैकेंसी होती है, ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे और ज्यादा बच्चे पेपर देंगे, और एक से अधिक पालियों में अगर आपका पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो जिससे नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे अभ्यर्थियों का स्कोर भी बढ़ भी जाता है। ठीक है, इस भर्ती में अभी मैंने देखा कि एक बच्चे के 40 नंबर तक है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इससे घबरा रहे हो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 60,244 पदों की अब तो कट ऑफ है वो 290 जाएगी, 300 में से 290 कहां से चली जाएगी। आप खुद इतनी जाना बहुत बड़ी बात है, इतनी जाई ना जाएगी। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कि 260 है, 270 तक चली जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। ये बात मैं अभी आप लोगों को समझा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग लगातार करते हो, इस कट ऑफ पे आप लोग बिल्कुल मत घबराओ। आपका टारगेट होना चाहिए 60,244 में। जितनी ज्यादा आप लोग रिविजन करो, जितनी ज्यादा आप तैयारी करोगे, उतना आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। ठीक है, कम पोस्टें होंगी तो इसका टॉप अमूमन हाई जाना पॉसिबल है। ठीक, और यहाँ पर देखो 60,244 पद है। ठीक है, और ये अच्छी खासी वैकेंसी आप लोग जोड़ लो कि 3 से 4 राज्यों में इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती है जितनी उत्तर प्रदेश में निकलती है हर बार कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और इसके लिए भी आपको पता है कि 48 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और 48 लाख में मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे ऐसे ही होंगे जो अच्छी मन से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी के ज्यादा बच्चे नहीं होंगे जो थोड़ी बहुत तैयारी करते रहते हैं और इनका मन भी नहीं लगता पढ़ने लिखने में। ठीक है, वही बच्चे सिलेक्शन लेके जाएंगे। ये बात आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ हाई जाने का मैंने आपको कारण समझा दिया कि इसमें नंबर ऑफ पोस्टें कम थी। ठीक, इसलिए कट ऑफ यहाँ की हाई गई है। अब आप लोग जान लीजिए कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकते। तो आप लोग जानते हो कि आपका जो पेपर है, क्या आपका जो पेपर है वो असिस्टेंट ऑपरेटर, और इसके लिए तो आपको देना है, क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था वो काफी ज्यादा शिफ्टों में हुआ था। और जब ज्यादा शिफ्टों में होता नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है। और आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का वो 23, 24, 25
30 और 31 अगस्त 5 दिन में 10 पालियों में आपका होने वाला। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला। और बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि रेडियो ऑपरेटर वाले में धांधली हुई है। तो धांधली हुई वो आपको देखो कोई नहीं कह सकता है। धांधली हुई होती तो इसकी निष्पक्ष जांच होती है, ठीक है। जैसा आपको निकला कि 60,244 में धांधली हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका पेपर रद्द करके 6 महीने का आपको आश्वासन दिया था कि 6 महीने में हम आपका दोबारा पेपर कराएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा तो पूरा कर दिया। तो जो लोग कह रहे हैं कि वो देखो नई सरकार ने अपना नई गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है, जिसके तहत अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास होने वाला है। तो जो लोग सोच रहे हैं ना, ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग लगातार तैयारी करते रहो, इतनी कट ऑफ हाई जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख दे रहे हैं। अगर आप इतना स्कोर बन रहा है तो समझ लीजिएगा कि आप सेफ कैटेगरी में हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन इसमें भी मिलेगा, ठीक है। आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कट ऑफ देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कट ऑफ है इसके। देखो ये आप सोचोगे मैं कट ऑफ बता दूं, ये एक एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी फिजिकल के लिए, ठीक। अगर आप मेल कैंडिडेट तो यहाँ पर आपका स्कोर होना चाहिए 220, ठीक है। ये इतना आपको स्कोर करना ही पड़ेगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। 220 ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर 215, और ओबीसी की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट में 215, एससी की बात करते हैं तो इनको 205, जबकि एसटी की बात करते हैं एसटी की तो 200 नंबर। ये मेल कैंडिडेट में यूपीपी री एग्जाम के लिए अगर आपका इतना स्कोर है, अगर आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप इसके देख करके बिल्कुल मत घबराओ। 60,244 एक अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। इतनी हल्के मत लेना, ठीक है। ये बात आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। इतना अगर आपका स्कोर मुक टेस्ट बनना है तो मैं कह रहा हूँ कि आप लगातार करते रहिएगा। और 110 150 प्रश्नों में से 110 प्रश्न करना एक अलग बात है। 110 प्रश्न सही करना हर एक की बस की बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, उनसे भी पूछ लेना कि तुम भी पेपर में बैठ जाओ ना, तो तुम्हारे भी तोते उड़ जाएंगे 110 प्रश्न सही करने में, ठीक है। हवा में बातें फेंकते रहे ना, वो अलग बात होती है, ठीक है। बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी कहते रहो, सब चल जाएगा। ये बात जो लोग पेपर देने जाते हैं ना, उन्हें एक्चुअली पता पड़ जाता है जब वो पेपर खोल के बैठते हैं एग्जाम हॉल में। उस समय का प्रेशर क्या होता है वो आप ही लोग जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने पेपर दे रखा है, हमने पेपर दे रखा है, हमें पता है कितना प्रेशर होता है। क्योंकि हमें उस समय कुछ भी नहीं दिखता, कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिखता अपना भविष्य, क्योंकि हमें ये पेपर बनाना। अगर ये पेपर हमारा बिगड़ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो 110 प्रश्न सही करना 150 में से अच्छी बात होती नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इतना स्कोर अगर आप कर रहे हो ना, तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छे हो, ठीक है। ये आप अगर इतना स्कोर बनना है तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर लो, आपकी रेस में आप है दौड़ते रहोगे, ठीक है। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हो तो इनका स्कोर है 210, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हो, ईडब्ल्यूएस फीमेल की तो इनका है 200। ओबीसी की बात करते हैं तो इनका भी 200। एससी की बात करते हैं तो 195, और एसटी की बात करते हो तो 190 नंबर। इतना अगर आपका आ रहा है मुफ्त टेस्ट में, इसके अगर थोड़े बहुत भी 5 से 10 नंबर अगर आप पीछे भी हो तब भी आप है, और पेपर में आप कर भी ले जाओगे। और ये जो कट ऑफ है ना, ये पेपर के बेस पर डिपेंड होती है कि आपका पेपर का लेवल कैसा आया। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बना रखी थी कि आपको वहां पर देखना है कि कौन सी शिफ्ट में फायदा होता है, कौन शिफ्ट में घाटा होता है। जिस शिफ्ट का पेपर आपको हार्ड आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा होता है। ये बात मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ और हर बार समझा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। आपको इस कट ऑफ से लेकर के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपकी डेट फिक्स है, ठीक है। उस डेट तक आप लोग बाहरी दुनिया से और इन फलाने ढिकाने बातों को आप लोग छोड़ दीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा मुक टेस्ट लगाओ और ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करो, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आप किसी भी 1-2 मुक टेस्ट में आपके नंबर कम हो जाते तो बिल्कुल मत घबराओ। ये सोच लेना कि पेपर है जो मुक टेस्ट लगा रहा है उसका लेवल थोड़ा हार्ड ही था, ठीक है। और फिर अगले मुक टेस्ट में मेहनत करोगे तो आपका स्कोर फिर भी बढ़ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराया करो, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अगर आप लोग घबराओगे तो फिर आपकी तैयारी का लास्ट टाइम चलेगा, क्योंकि 10 से 15 दिन का समय शेष रह गया है और आप इसी में घबरा गए तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं टूटना है। और ये रेडियो ऑपरेटर की जो कट ऑफ आई, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाली कट ऑफ से आप बिल्कुल भी दिमाग से हटा दो। इस कट ऑफ से आपकी भर्ती प्रक्रिया का लेना देना 1% नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके कह रहे थे कि इसकी कट ऑफ इतनी चलेगी, इससे ज्यादा तो हमारी कट ऑफ चली जाएगी। यहाँ की पोस्ट देखो, यहाँ पर 120 पोस्टें थी और वर्कशॉप में, और असिस्टेंट ऑपरेटर में टोटल पोस्ट थी 1374, और आपकी में तो पोस्ट है पता है कि 60,244 है, ठीक है। बहुत ज्यादा पोस्ट है आपकी अपेक्षा, ठीक है, इस भर्ती की अपेक्षा।
ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि तुम कांस्टेबल के पेपर दे रहे हो, तो उनसे कहते हैं कि तुम भी तो कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगे, ठीक है, जो आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की बातों को छोड़ दो, अंतिम समय में लोग बाग है ना आपको ऐसे ही डिमोटिवेट करते हैं, तो उनकी बातों को आप छोड़ दीजिएगा, उनकी बातों को आपको ध्यान में रखना है 1 सितंबर से जब आप फिजिकल पर ध्यान दोगे, ठीक है। तो यही कुछ मैं आप लोगों को समझा रहा था। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग मेहनत करते रहो कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग नंबर बढ़ाने की कोशिश करो, कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 200 नंबर आ रहे हैं, तो जब आप अगला मॉक टेस्ट लगाओ तो उसमें कोशिश करो कि हमारा स्कोर है 205 तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।